नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 31 एन में। हमारे बीच उमिंद्रा राणा आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। मैम जी, आपका पहला स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे आपका आना हुआ? मेरे हस्बैंड राजनीति में शुरू से रहे, पहले बीजेपी में थे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तो आम आदमी पार्टी में है। मैं केजरीवाल जी की सोच से जुड़ी हूँ, वरना मेरा राजनीति में बिल्कुल ना कभी इंटरेस्ट था। और शायद केजरीवाल जी की ये सोच ना होती तो शायद मैं जुड़ती भी नहीं। तो क्या क्या आपको विचार अच्छे लगे केजरीवाल जी के? सबसे पहले तो जो गरीब आदमी के लिए, उनके हक के लिए, जैसे अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। और वाकई में मैं देखती भी हूँ हर तबके के लिए सोचते हैं ये। तो क्या क्या हुआ? अब तक आप दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो क्या क्या परिवर्तन देखा गया है? देखिए, गरीब आदमी के तो बहुत फ़ायदे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, अमीर आदमी के लिए भी हुआ है, लेकिन गरीब के लिए बहुत। वाकई में देखिए, शिक्षा में शिक्षा सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ वो शिक्षा में। क्योंकि किसी भी देश में जब तरक्की होगी जब शिक्षा में बदलाव होगा, और स्वास्थ्य में, क्योंकि एक बेसिक चीज़ होती है शिक्षा, स्वास्थ्य। और उन चीज़ों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अभी लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये भी किया है। पराली वगैरह का भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। तो देखिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। बाकी अकेली सरकार जब तक कुछ नहीं करेगी, जब तक पूरी जनता जागरूक नहीं होगी। सरकार केवल स्कीम लागू कर सकती है, हमें अपने जीवन में तो हमें उतारना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए सरकार ने कर दिया कि भाई गाड़ी लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जब तक हम उस पर जागरूक नहीं होंगे, हम उसको ऑफ नहीं करेंगे, तो सरकार देखिए क्या कर सकती है उसमें। क्या पब्लिक अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेकर? हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक है भी। है बिल्कुल। बिल्कुल, हम खुद भी एक एज ए कार्यकर्ता हम जाते हैं रेड लाइट पे टाइम टू टाइम, बीच बीच में, तो वहाँ पे हम देखते हैं। और वैसे भी हम नॉर्मल निकलते हैं, तो मैं नज़र रखती हूँ, तो काफ़ी हद तक है। अच्छा उमिंद्रा जी, ये बताएंगे अब जैसे कोरोना काल के दौरान जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर के लौट रहे थे, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही थी? हमने अपना पर्सनल जो अपने पैसे से भी खाना बनवा के, पका हुआ भी कच्चा भी, हमने वो भी बांटा है गांव में, कॉलोनियों में, जहां हमने ज़रूरत देखी है। और जो दिल्ली सरकार जो स्कूलों में बांट रही थी, मैंने भी खुद, मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे भी जाके हमने भाई भीड़ इकट्ठी ना हो, वहाँ खाना अच्छा है या नहीं है, वो उसकी भी हमने पूरी से देखा है। तो उसमें आपकी अपनी सेफ्टी क्या थी मैम, जब आप सेवा कर रहे थे लोगों की? देखिए, हमारी सेफ्टी तो ये थी, ग्लव्स पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, हैंड सैनिटाइजर वगैरह। अच्छा मैम, आप जैसे चुनाव आप लड़ चुके हैं 2017 नगर निगम चुनाव, अब ये आने वाला जो नगर निगम चुनाव आ रहा है 22 में, तो इस बार आपकी कोई तैयारी है आगे? फुल तैयारी है। फुल तैयारी है बिल्कुल। तो क्या रहेगा पहले के मुकाबले आपका जो? पहले के मुकाबले बिल्कुल उलट होगा। तो कुछ होगा चेंजेस? बिल्कुल उलट होगा, एक तरफा जीत होगी। तो क्या आपकी इतनी है मतलब समाज में छवि, या आपको जनता सपोर्ट करेगी पूरी? बिल्कुल। अब हम जाते हैं ना, सब ये बोलते हैं कि जी आप टिकट लेके आओ, हम जिताएंगे, हम आपके साथ खड़े, आप टिकट लेके आओ, हम जिताएंगे, बस। क्या रोल है मैम आपका समाज में, जो भी जनता की समस्या होती है आप कैसे उस चीज़ को निवारण कर रहे हैं? देखिए, 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। जब कोई भी फ़ोन आएगा मैं फ़ोन अटेंड करती हूँ। और हर बंदे को मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपको, मेरा दरवाज़ा हमेशा आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। आप जो भी मेरे से हेल्प होगी सरकार की तरफ से या मैं अपनी पर्सनल उससे, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और वाकई में मैंने बहुत हेल्प की भी है। अच्छा, जैसे कि 15 साल दिल्ली में एमसीडी कब्जे में है, तो इस बार क्या रुझान देखने को मिल सकता है? एमसीडी का मेन मुद्दा सफाई को लेकर होना चाहिए। और अभी जैसे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा। वेतन भी नहीं मिल पा रहा, ना टीचरों को सैलरी मिल पा रही है, ना इनकी जितनी भी डिस्पेंसरी है, ना प्रॉपर दवाई है वहाँ पे, जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं, ना वहाँ है कोई ढंग की एजुकेशन है। देखिए, आपने अभी बोला कि सरकारी सभी काम करती है एजुकेशन पे। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब तक एमसीडी, क्योंकि ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल एमसीडी के अंडर में आते हैं, जब तक वहाँ शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक केजरीवाल जी कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। मिलनी चाहिए नहीं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जो है 24 घंटे एजुकेशन पे ही उनका फोकस होता है। तो जब तक एमसीडी के स्कूलों में सुधार नहीं होगा तो जनता बदलाव करेगी, और करना भी चाहिए। तो जनता का क्या मूड है इस बार 22 में?
बिल्कुल चेंज करेगी, चेंज करेंगे? बिल्कुल। एमसीडी में 100% लिखवा लीजिए, एमसीडी में बीजेपी आने वाली नहीं है। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक जी का कैसा रोल है मैम? बवाना के जय भगवान उपकार जी हैं के, उनका कैसा रोल है क्षेत्र में? बहुत अच्छा क्या उनका भी रोल है। बदलाव किए? देखिए, एक तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बहुत टाइम कोरोना भी चला है, बजट भी सरकार जो कामों में लगवाना चाह रही थी वो नहीं लगवा नहीं पाई लग है। पा रहे हैं। तो मुझे लगता है, और लगता ही नहीं, वाकई में विधायक बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो काम इनकी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि हमने एक मेहनत की उनके लिए कि हम ये काम करवाएंगे, तो वो कोरोना की वजह से हम नहीं करवा पाए। तो आने वाले समय में हम 100% वो काम करवाएंगे। विधायक पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि हम भी कई, जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई आ ही रहता है, फ़ोन भी आते हैं, तो जैसे मैं उनको विधायक के पास भेजती हूँ या मैं फ़ोन करती हूँ तो वो काम फ़ौरन होते हैं। अच्छा, यहाँ के निगम पार्षद कौन है मैम अभी वार्ड 31 के? वार्ड 31 के अंजू अमन कुमार हैं। जो मंजे हाँ बीजेपी के जी, हैं, उनका कैसा है? साफ सफाई ठीक चल रही है? देखिए आप, अब मैं तो, मेरे कहने से ज़्यादा आप बाहर निकल के देख लीजिए, वाकई में अभी यहाँ से बाहर नाली में ही देख लेना आप, आपको खुद पता चल जाएगा। मैम क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई को लेके ही सफाई है, को। बिल्कुल। और पानी सीवर का सिस्टम ठीक है यहाँ? अब पानी सीवर का सिस्टम देखिए बहुत हद तक ठीक है, जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या कोई शिकायत आती है हम तो फ़ौरन उसको करवाते हैं। तो अच्छा, लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं? जैसे दिवाली भी है अभी, जैसे त्योहारों का टाइम है इस समय, और बाज़ारों में इतना जो क्राउड हो रहा है, तो लोगों में एक अवेयरनेस आप देने के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो दिवाली पे वैसे ही थोड़ा सा ये मौसम ऐसा होता है पोल्यूशन का, ऊपर से कोरोना का भी बहुत ज़्यादा है, और आज बाहर निकलिए मार्केट में इतनी भीड़ देख के लगता नहीं कि कोरोना फैला हुआ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपना खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और साथ में अपने परिवार की, और हम एक देश के निवासी हैं तो हमारे देश की सेफ्टी, तो उस सेफ्टी के लिए हमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ऊपर से पटाखे वगैरह जैसे केजरीवाल जी ने 100% बिल्कुल बंद कर दिया है, ये नहीं कि 1 घंटा आधा घंटा, बिल्कुल पूरी तरह से बैन। तो पटाखे वगैरह नहीं कुछ भी नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं कि चलो हरियाणा से ले आए जला लिए, बिल्कुल बंद। और कोरोना का तो आपको पता ही है, तो थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा जनता को। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात उमिंद्रा राणा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।